जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। किसी फीमेल ने बहुत ज़्यादा लंबे समय से आपके तरफ जो है ब्लैक मैजिक किया है और हर एक क्षेत्र में आपको रोका है, आपको स्टक किया है। लेकिन अब इस महिला के अंदर एक बदलाव आ रहा है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन उस बदलाव से आपका कोई लेना देना नहीं है। ये बदलाव उसके कर्म का फल होगा। आपके लाइफ में जो कुछ भी इसने स्टक किया है, चाहे आपके थर्ड आई चक्र को, आपके सैक्रल चक्र को, आपके मूलाधार चक्र को, ये सारी चीज़ें हील्ड हो रही है। कहीं ना कहीं आपके चक्र को हील्ड किया जा रहा है, आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको रोका गया था, आप रुके नहीं थे, आपको रोका गया था। ठीक है। और ये जो महिला है खून के आंसू रो रही है। ठीक है। अभी इस ऊर्जा, इस वक्त में उसकी ऊर्जा ऐसी है कि वो ना कुछ कह पा रही है ना रह पा रही है, लेकिन डुअल है ना, डुअल है। अभी भी चेहरे पर मास्क है, अभी भी मास्क उतरा नहीं है। स्पीक ट्रुथ। इस महिला को ये डर, ये भय सता रहा है कि आप हमेशा सत्य बोलते हैं, कहीं इसका सत्य उजागर ना हो जाए। अगर इसको ये डर लग रहा है तो ये भी इसके कर्म का फल है। इसको ये डर लग रहा है कि आपके अंदर जो बदलाव आ रहा है, इसने हमेशा आपको कंट्रोल करके रखा। इसने हमेशा आपके थ्रोट चक्र को, आपके हार्ट चक्र को, आपके सैक्रल चक्र को कंट्रोल करके रखा कि आप हमेशा पोलाइट रहेंगे आप। लेकिन आपका थ्रोट चक्र हमेशा किसी से बात ना करने देना आपको। आप इस व्यक्ति से बात ना कर पाए, आप उस व्यक्ति से बात ना कर पाए, आप अपने सत्य को उजागर होने नहीं दे सकते, क्योंकि आपका जो सत्य है वो इस महिला से जुड़ा हुआ है। इस महिला ने जो भी आपके साथ किया है ना, जब एक अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है ना, अब इस महिला को सता रहे वो अंतरात्मा की आवाज़। बाबा जी आपको ये बताना चाहते हैं कि ये अपने ही अंतर द्वंद्व में उलझी हुई है। आपके सत्य से ये बहुत खौफ में है कि अब सब कुछ उजागर हो रहा है। बाबा जी स्वयं सबके मुखौटे यहाँ पर उतार रहे हैं, तो इस महिला का भी मुखौटा उतरने वाला है। और किसी ऐसे व्यक्ति के सामने में जिसे इसने बहुत मैनिपुलेट किया है, बहुत ज़्यादा भड़काया है, किसी ऐसे व्यक्ति को इनकी सच्चाई अब पता चलेगी। ठीक है। बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर कि किसी का जो कोई डर रहा है अपने कर्मों से, कोई डर रहा है आपके सत्य से। बी ब्रेव। अच्छा, इसने हमेशा ना आपके कॉन्फिडेंस को दबा के रखा, हमेशा आपको लो कॉन्फिडेंस में रखा और आपके बारे में इतना गॉसिप किया है कि जो आप थे नहीं वैसे इसने बताया। जैसे ये जो महिला है वो चाहती ही थी कि वो आपको दबा के ही रखे, आपको डोमिनेट करके रखे। आपके अंदर जो ब्रेव है इसने देख लिया था, इसने पहले ही देख लिया था कि आप कुछ अलग हैं। ठीक है। जितने भी आपके हेटर्स और शत्रु है ना, उनको सबसे पहले आपके बारे में पता चलता है कि आपके अंदर तो कुछ खास है, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात उनको ये लगती है कि आपको खुद नहीं पता है। तो जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में होते हैं ना, तो अपने बारे में आप आंतरिक रूप से, जैसे आप मेडिटेशन नहीं करते, हीलिंग नहीं करते, आप खुद के अंदर नहीं जानते, खुद को नहीं पहचानते। और एक राइट टाइम भी आता है जहाँ पर आप पूरी तरीके से गुरुदेव जी के शरण में जाते हैं। जब आप अपने इष्ट देव जी, गुरुदेव जी के शरण में जाते हैं, तो आपको अपने अंदर की जो क्वालिटी है वो नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। पहले आप अपने बारे में सिर्फ निगेटिव थॉट करते हो कि मैं तो ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती। ये दूसरों का प्रोजेक्शन होता है, दूसरों का देखने का नज़रिया होता है, जो आप भी देखना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस फीमेल ने आपको इतना ज़्यादा डोमिनेट किया, इतना ज़्यादा फियर में रखा कि तुम ऐसा करोगी तो ऐसा होगा, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। इसने अपने आप को ऊपर रखने के लिए आपको हमेशा नीचे गिराया है। बहुत क्लियर मैसेज है। ठीक है। आपके पेशेंस का बहुत ज़्यादा टेस्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा चेक हुआ है आपका पेशेंस, आपका धैर्य। ठीक है। आपका धैर्य इतना ज़्यादा टेस्ट हुआ है। और कहीं ना कहीं इस फीमेल ने आपके पूजा पाठ में भी बहुत, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि रोड़े अटकाए हैं। पहले जब आप पूजा पाठ करते थे, जब आप रोते थे, इसको बहुत अच्छा लगता था आपका रोना। इसको मतलब न, जैसे कि ना इसके दिल को सुकून मिलता था, ठंडक मिलता था। और जैसे इसने डोमिनेट करना, मतलब इसको नहीं मिला डोमिनेट करने के लिए। ठीक है। बाद में हो सकता है कि आप इनसे दूर हो गए, तब इसने ब्लैक मैजिक करना प्रारंभ किया। आपके धैर्य का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परीक्षा देखिए
इतना ज़्यादा इस फीमेल की ऊर्जा मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, इतना ज़्यादा आपको रिस्क में इसने डाला है, रिस्क में ब्लैक मैजिक करके आपका कोई भी कार्य ना बने, आप दर दर भटकें, ठीक है, इसके लिए इसने पूरी कोशिश की है। यहाँ पर आपको बाबा जी बता रहे हैं कि आपने जो रिस्क लिया है, ठीक है, वो आपके लिए उन्नति का द्वार खोल रहा है। और आपका जो डिटर्मिनेशन है, आप जो अपने कार्य पर दृढ़ता के साथ जो आप रहते हैं और आपको जो मार्गदर्शन मिलता है वो परमपिता परमात्मा जी की कृपा से है। अब ये फीमेल डर के सबके सामने में आपकी तरह बनने की कोशिश करती है, आपकी तरह करने की कोशिश करती है। ये बताएगी कि मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, मैं तो हमेशा दीप प्रज्वलित करती हूँ, मैं तो हमेशा, इसके लिए इन लोगों के लिए मैंने अच्छा ही सोचा है। भाई अगर इसको रोने का ज़रूरत पड़े ना तो ये रो भी देगी, ठीक है, या आंखों से आंसू भी निकाल देगी। मतलब इतना ज़्यादा डिप्लोमेट, इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकती है ये। अब आपको आगे बढ़ते हुए ना, जैसे ना ये नहीं देख पा रही है, इसने आपको हमेशा ही नीडनेस में रखा है, हमेशा 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में इसने रखा है आपको। और अब आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स देखकर इसको जैसे कहते हैं ना कि एक शौक लग गया है। अब मैं क्या करूं, इधर उधर भटक रही है, मैं क्या करूं, किससे जाऊं, किससे क्या करूं। इसने अपने ही किसी परिचित व्यक्ति से इसने कुछ ऐसे टोना टोटका जो है ना सीखा था, और सीख कर आपके लिए उसको प्रयोग किया था। ये बहुत पुराने समय की वाली ऊर्जा है। जैसे दीप जलाते समय आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन करना, और ये चीज़ें आपके लिए होती थी पहले, ठीक है। आप निकलते हो तो झाड़ू लगाना, आपको हमेशा, जैसे ना मैं यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि आप अगर कुछ गुड न्यूज़ देते, चलो अच्छा है ये हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं होता तो तुम्हारा तो घर ही नहीं चल सकता था, ठीक है। ये कमेंट, इस टाइप का कमेंट वो कर सकती है, ठीक है। आप समझ जाइए कि वो इस तरीके से बातों में आपको मैनिपुलेट कर सकती थी या करते आई है, या आपके तरफ ऐसा बार बार वो ना बोलते हुए आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा भेजती आई है, जिसकी वजह से आप स्टक हो गए थे। और आपको ही नहीं, आपके फैमिली में बहुत लोगों को इसने स्टक किया अपनी बातों से। ये बात इतने प्रेम से करेगी, मतलब जब इसको अपना काम निकालना है ना, आपके बारे में कुछ जानकारी लेना है, तो ये बहुत प्रेम से आपको बात करेगी। लेकिन फिर उसके बाद इसका जो रियल जो फेस है ना, वो बहुत अलग है। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि इसने किसी को बहुत लंबे समय तक, आपके ही फैमिली के किसी मेंबर को इसने बहुत लंबे समय तक मैनिपुलेट किया है। और ये व्यक्ति भी, ये जो मेल है, ये व्यक्ति भी बिल्कुल इन्हीं के तरह थे। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इस फीमेल की तरह एक ऐसे आत्ममुग्ध व्यक्ति रहे हैं जिसको हमेशा से ही आपके बारे में, देखिए कोई किसी को तभी डोमिनेट कर सकता है जब उसकी एनर्जी लो रहती है, और यहाँ पर आपके आसपास बहुत लोगों की एनर्जी लो रही है। अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं, आप जो इंडिपेंडेंस हो गए ना, इससे इसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आप जो ट्रूथ बोल रहे हैं, आपका जो पेशेंस, आपका जो धैर्य है, धैर्य का जो फल मिल रहा है, आपके दृढ़ता का फल मिल रहा है, आप डेवोटी हैं, आपके स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपकी बातों को समझ रहे हैं, नहीं ये ऐसा नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं कर सकती, तो इसको ना ये रोती है, ठीक है। मैंने जैसे कहा ना कि ये रातों को रो रही है, कि मतलब ना ये रोना कैसा है, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, इतना द्वेष कि मैंने इसको इतना कंट्रोल किया, पूरे लाइफ टाइम कंट्रोल किया, ये कैसे मेरे हाथों से निकल सकता है, ये कैसे इतना आगे बढ़ सकता है। मैंने तो इसको कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं सिखाया, मैंने तो ये सब नहीं सिखाया, और वाकई में इसने कुछ नहीं सिखाया आपको, बल्कि आप जो सीख रहे थे उसको भी इसने रोका है। ये ऊर्जा आपके चाइल्डहुड की हो सकती, इसने आपके चाइल्ड जो समय था ना, उसको वुंडिंग रखा था। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत लोगों ने अपने टीनेज में या फिर चाइल्ड टाइम में आपने काफ़ी जो इमोशनल कनेक्शन है उसको आपने मिस किया है, और इस फीमेल ने आपको इतना डराया, इतना धमकाया, इतना डोमिनेट किया है, बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पर आपका दुख देख रही हूँ, जहाँ पर आप रात रात को रोते थे, जहाँ पर आप इमोशनली इक्वल गिव एंड टेक कभी हुआ ही नहीं आपके साथ। और अगर कुछ समय के लिए आपको अपने किसी ग्रैंड पेरेंट्स से एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड मिला, तो उसमें भी इसने इंटरफेयर किया हो, या वो कुछ समय के लिए रहा हो, ठीक
ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा है। लेकिन आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, आपके जो एल्डर है, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इसने आपको हर प्रकार की वो चीज़ें दी हैं जो कि बहुत दुखी करने वाला है, जैसे कि आपको संघर्ष में रखना, आपको ऐसे घर में मतलब ना आपको ऐसा व्यक्ति मिले, इसने मैनिफेस्ट किया था कि जो हमेशा संघर्ष करते रहे, जिसके पास कुछ ना रहे। और उसने ये सारी चीज़ें, अगर ये आपके आसपास की कोई फीमेल है ना, इसने पूरी प्लानिंग के साथ आपके साथ ये सारी चीज़ें की। और ये सारी चीज़ें ये मून रिचुअल में, ये मून स्पेल में करती है, ठीक है। ये पूर्णिमा के समय में, अमावस्या के समय में इसने किया था। आपके धन को जब इसने देखा कि आप लोग इस डोमिनेशन से बाहर निकल रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, इसने तो सोच कर हो सकता है कि आपकी मैरिज करवाई, या फिर आप अगर मैरिड हैं या आप अनमैरिड है तो ये नहीं चाहती कि आपकी मैरिज हो। अगर आप मैरिड हैं तो ये नहीं चाहती कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा बना रहे, इमोशनली बॉन्ड हो। इसने हर प्रकार की कोशिश की, कभी ना कभी आपके पर्सन को इसने भड़काया भी है, कभी ना कभी इनडायरेक्टली इसने इन्फ्लुएंस किया है। इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया होगा कि इसको कुछ नहीं आता, ठीक है, इसको कुछ नहीं आता इनडायरेक्टली। आज ये देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं और आप अकेले ही आगे बढ़ रहे हैं परमात्मा जी की कृपा से। तो इसके पास कोई शब्द नहीं है। अब लोग इनसे पूछ रहे हैं कि तुमने तो इसके बारे में बहुत सारी गॉसिप किया था, आज तो यही तुम्हारा साथ दे रही है, आज तो यही पूरे फैमिली को मतलब सपोर्ट कर रही है, कैसे, क्यों इतना जेलसी थी? तो लोग इससे पूछ रहे हैं ना, तो ये उत्तर नहीं दे पा रही है, ये डिप्लोमेट कर रही है, अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश कर रही है। इसने कभी ना कभी आपके कनेक्शन में कुछ निगेटिव तंत्र क्रिया भी करवाया है। जब इससे वो चीज़ें नहीं हुई ना, जो चीज़ें ये करना चाहती थी, जब आप लोगों को अलग नहीं कर पाई, जब आपको स्पिरिचुअली रोक नहीं पाई, जब आपको डोमिनेट नहीं कर पाई, तो इसने किसी के साथ मिलकर, किसी आपके अपने के साथ ही मिलकर इसने आप लोगों के तरफ वो निगेटिव तंत्र क्रिया करवाया धन दे के, ठीक है। और आपके बारे में ऐसी बातें बताई कि ये इससे हेल्प लेती है, उससे हेल्प लेती है, या इससे हेल्प लेता है, उससे हेल्प लेता है, जबकि बात ये बिल्कुल नहीं जानती उन चीज़ों को कि किस तरीके से आपने इक्वली गिव एंड टेक किया है। अगर आपने किसी से लिया भी है तो आपने प्रॉपर उनको दिया है, ठीक है, इक्वली गिव एंड टेक किया है आपने। लेकिन इस फीमेल ने सब लोगों को यही बताया था। आज आपके लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा स्टेबिलिटी आते हुए देख रही है, ये एक न्यू बिगनिंग देख रही है। आपके बच्चों के, आपके कोई क्लोज वन के लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो ये जो रहस्य इसका है ना, वो लोगों के सामने में उजागर हो रहा है। ये आपको ना कहीं पर भी, आप अगर ट्रैवल पर जा रहे हो या आप इनके कार्मिक कनेक्शन से आप बाहर निकल रहे हो, तो ये तिलमिला इसीलिए रही है कि आप स्टेबल हो रहे हैं, आप बैलेंस में आ रहे हैं। इसने जो टीम बनाया था आपको बर्डन देने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर टावर आ रहा है, यहाँ पर इसको इसके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। जो इसने छल किया, धोखा किया, जो छुपाया है, वो चीज़ें अब यहाँ पर उजागर हो रही है। और सबसे पहले इसी पर ही वो टावर गिरा है। तो लोगों का प्रश्न है कि सारी चीज़ें तो आपके ऊपर हो रही है, ठीक है। जिन लोगों को इसने आपके बारे में भड़काया, जिन लोगों को इसने आपके बारे में गॉसिप किया, जिनके साथ, वो लोग ये कह रहे हैं कि हो तो सब कुछ आपके साथ रहा है, ये उसके साथ तो नहीं हो रहा है अभी, तो ऐसा क्या है? तो प्रश्न कर रहे हैं ना, तो इसके पास प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। इसलिए ये कोई भी ऐसा स्थिति नहीं छोड़ती है जहाँ पर इसको ब्लैक स्पेल करने का जो मौका मिले, ठीक है। अगर ये आपके घर आए या अगर ये आपसे बात करे तो भी ये एनर्जी मैनिपुलेट करती है, एनर्जी मैनिपुलेशन करती है ये, ठीक है। आपके कनेक्शन को देखकर, आपके हैप्पी फैमिली लाइफ को देखकर इसको जैसे कि भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, इसको नींद नहीं आती, ठीक है, कि इसके लाइफ में कैसे अच्छा हो सकता है। मैंने तो इसके लाइफ को बिगाड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। अब इनको परमात्मा जी की लाठी पड़ रही है। इसने जिस तरीके से आपको खून के आंसू रुलाए हैं, अब पूरी चीज़ें इसके तरफ बैकफायर हो रही है। आपके ब्यूटी से ये बहुत ज़्यादा जेलस है और आपको ना मैनिपुलेट भी कर सकती है। ये सब कुछ इसने किया है, लेकिन ये मैनिपुलेट कर सकती है। देखो उसके साथ ऐसा हो गया, शायद उसने ऐसा किया होगा, किया इसने है, लेकिन देखिए कर्म का फल तो सबको मिलता है। आपके रूट को इसने मतलब आपका जो आपका मूलाधार चक्र है, आपके रूट को
आपकी स्टेबिलिटी को इसने कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया, आपको स्टेबल कभी भी नहीं होने दिया है इसने। यही कारण है कि इसका कोई क्लोज वन अभी तक स्टेबल नहीं है। आपके लाइफ में अबंडेंस आते देखकर ये इवनिंग के समय में आपके लिए निगेटिव चीज़ें करती है और आपके तरफ वो अफर्मेशन जो है सेंड करती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब आप उसी वक्त में पॉजिटिविटी अपने अंदर लाते हैं, हीलिंग करते हैं, आप मैनिफेस्ट करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, आप पूजन पाठ करते हैं, तो इसका जो छल है इसी के तरफ बैकफायर हो जाता है, इसी के तरफ बैकफायर हो जाता है। और ये जो आपके तरफ निगेटिविटी भेजती है, जो निगेटिव अटैचमेंट भेजती है, वो इसी के तरफ बैकफायर हो रहा है। और जिसकी वजह से आपके लाइफ में श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। आपका हार्ट चक्र, ये आपका दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं ये लोग, लेकिन आपका हार्ट चक्र यहाँ पर बैलेंस है, आपके जो मूलाधार चक्र है वो यहाँ पर बैलेंस कर दिए गए हैं। श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा से, श्री शनिदेव जी महाराज जी की कृपा से आपके कर्मा इतने गुड कर्मा है कि आपको कोई रोक नहीं सकता। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। यह बार बार आपको या आपके पर्सन को मैनिपुलेट करती है, या आपके किसी फैमिली मेम्बर को। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। इसने कभी ना कभी आपके लिए ऐसा मैनिफेस्टेशन किया है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के जा रहे हैं, आप अपने पर्सन को छोड़ के जा रहे हैं। इस चीज़ को इसने, जैसे हम मंत्र जाप करते हैं ना, इसने 21 टाइम कहा, इसके जो हस्बैंड वाइफ है इसको छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होने वाला है, इसी के आसपास के लोग इनको छोड़ के जाने वाले हैं। कभी भी किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। ये लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करती है कि मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन उसका बहुत ही दुरुपयोग करती है। जो भी व्यक्ति अपने, हमेशा मैं कहती हूँ, ज्ञान का, धन का दुरुपयोग करते हैं तो वो चीज़ें उनसे छीन ली जाती है, क्योंकि देने वाले तो परमपिता परमात्मा जी हैं। पीड़ा आपको बहुत ज़्यादा मिला है और इस पीड़ा से निकल कर ही आप इतने उच्च स्तर पर आए हैं। ठीक है, आपको पीड़ा बहुत ज़्यादा दिया है इस फीमेल ने, और आपने बहुत पेशेंसली, बहुत धैर्य के साथ इन सारी पीड़ा को, आपने विनम्रता के साथ आपने सारी चीज़ों को सहन किया है। अब आप डिटैचमेंट में आ गए हैं, इसलिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने, जैसे मैनिपुलेशन क्या होता है कि आपको कोई अगर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो आपके फैमिली में, तो ये उन लोगों के पास जाकर आपके बारे में बुराई करेगी और आपके पास आकर उन लोगों के बारे में बुराई करेगी। ठीक है, आपने स्वयं को स्वेच्छा से बाबा जी को सौंप दिया है, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं। इसीलिए आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि आप जितने पॉजिटिव हैं, जितना आप डिवोशन, आप इतने भक्ति में, आपकी इतनी शक्ति है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में आप इतना हायर चले गए हैं कि ये जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रही है, ये इसी के तरफ, इसके अपनों के तरफ बैकफायर हो रहा है। तो यदि इसके लाइफ में, इसके आसपास के किसी भी व्यक्ति के लाइफ में कुछ भी होता है, तो इसके निगेटिव मैनिफेस्टेशन की वजह से हो रहा है, इसके बुरे कर्म के फल की वजह से हो रहा है, और आपके लाइफ में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता यदि आप इनसे डिटैचमेंट में हैं, चाहे इमोशनली हो, चाहे पर्सनली हो। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने कहा इसलिए माइक यहाँ पर लग गया है, और भी हमने अच्छे माइक का प्रयोग किया है। तो अब क्या हो रहा है कि बाहर की आवाज़ें भी हो सकता है कि आए आपको, तो उसको इग्नोर कीजिएगा।